हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिका क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चंस मैं बताता हूं वो एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इससे पहले मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल चुका हूं, आप उनको ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ की लिंक दी हुई है। इतना ही नहीं, मैथ और सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप एक एक कर सारी वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा। आप उनको भी देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मेरे बताए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, कंफर्म इस बार भी आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर आपको आवर एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं आपको ओनली 17 क्वेश्चंस ही बताऊंगा। इतने क्वेश्चन से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस हिट हो जाएंगे, लड़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव रीजन why a food chain cannot have more than 4 trophic levels। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसी भी फूड चेन में 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स क्यों नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट 2 मैन मेड इकोसिस्टम्स। आप 2 मैन मेड इकोसिस्टम्स के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज फॉरेस्ट कंसीडर्ड एज ए नेचुरल इकोसिस्टम। एक फॉरेस्ट को नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लायन। नीचे दी हुई फूड चेन में लायन को 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है। हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कितनी एनर्जी अवेलेबल थी। फूड चेन दी हुई है जिसमें के 3 ट्रॉफिक लेवल हैं। पहला है प्लांट्स, उसके बाद है डियर, उसके बाद है लायन। प्लांट्स यहां पर प्रोड्यूसर के सेक्शन में है। आपको बतलाना है कि प्रोड्यूसर सेक्शन में यानी प्लांट्स पर कितनी एनर्जी अवेलेबल थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई मस्ट वी कंजर्व आवर फॉरेस्ट्स। हमें अपने फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। लिस्ट 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। आपको 2 ऐसे फैक्टर्स बतलाने हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड डीकंपोजर्स। फंजाई और बैक्टीरिया को डीकंपोजर क्यों कहा जाता है। लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डीकंपोजर्स टू द एनवायरनमेंट। डीकंपोजर से एनवायरनमेंट को क्या एडवांटेज है, 2 एडवांटेज लिस्ट कीजिए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है। लिस्ट इट्स 2 मेन कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट्स का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वी डू नॉट क्लीन नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन्ड रेगुलरली। हम लोग नेचुरल पॉन्ड को या झील को साफ नहीं करते, उनकी सफाई नहीं करते, लेकिन हमें एक एक्वेरियम को रेगुलरली साफ करना पड़ता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है। वाई इज इट सो, एक्सप्लेन। ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी के फ्लो को इंडिकेट कीजिए। वाई इज इट यूनी डायरेक्शनल, एक्सप्लेन। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो यूनी डायरेक्शनल क्यों होता है, एक ही डायरेक्शन में क्यों होता है, एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट विल हैपन इफ डीकंपोजर्स आर एब्सेंट इन एन इकोसिस्टम। क्या होगा अगर किसी इकोसिस्टम में डीकंपोजर्स नहीं पाए जाएंगे, डीकंपोजर्स एब्सेंट रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11, राइट वन निगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल ऑफ फ्यू पर्संस ऑफ ए सोसाइटी। एक सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों के एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल, लापरवाही से भरे हुए लाइफ स्टाइल का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ऐसा एक निगेटिव इफेक्ट आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। राइट द फुल नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल जो कंपाउंड्स हैं, उनका जो ग्रुप है कंपाउंड्स का, उसका फुल नेम लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन का क्या काम है, क्या फंक्शन है, आप बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में, कम करने में आप कैसे मदद कर सकते हैं। राइट एनी 2 मेथड्स, कोई 2 मेथड लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राइट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट। आप जो प्लास्टिक बैग यूज करते हैं उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, उसे लिखिए। सजेस्ट अल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक बैग्स, साथ ही साथ प्लास्टिक बैग के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जाम्पल ईच। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ दोनों के आपको एक एक एग्जाम्पल भी देने हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। लिस्ट 2 चेंजेस इन हैबिट दैट पीपल मस्ट एडॉप्ट टू डिस्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए लोगों को अपनी हैबिट में, अपनी आदत में कौन सा चेंज लाना चाहिए, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए ताकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं उनको सही से एडॉप्ट किया जा सके। ऐसे 2 चेंजेस के नाम आपको बतलाने हैं जिनको लोगों को अपने अंदर लाना चाहिए ताकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सही ढंग से डिस्पोज कर सके और एनवायरनमेंट को बचा सके। तो फ्रेंड्स, ये थे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी ही हेल्पफुल और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।